Assalamu alaikum Senior 3. Welcome to your new class in online studies. I hope you all are doing great and staying safe at home. This is Fatima Tariq, your Pak Studies teacher. Before we proceed towards the lecture, I want to discuss a thing with all of you. First of all, you all should understand that now you are at higher level of studies and need to put more efforts for it. Okay class? Now I come to our subject, that is Pak Studies. Students, before this you all studied Geo and History. The name of Pak Studies is totally new for you, but the main theme of this subject is the same. However, we will study more about Pakistan related subjects, Pakistan related topics in this particular subject. Okay, so with this brief introduction, I will start with the syllabus. We have 4 topics in this book, जिसमें से first 2 topics हम लोग अपने first term में cover करेंगे. सिलेबस के बाद हम लोग देखते हैं अपना पेपर पैटर्न. आपका जो पाक स्टडीज़ का पेपर है उसके टोटल मार्क्स होंगे 50, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 होगा MCQs का फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसके मार्क्स होंगे 10. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्टिव पोर्शन. सब्जेक्टिव में आपका सेक्शन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, जिसमें दोनों में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आएंगे आपको 9 क्वेश्चंस, जिसमें से आपने अटैम्प्ट करने होंगे 6 और इसके टोटल मार्क्स होंगे 12 + 12 24. सेक्शन 2 होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, आपने अटैम्प्ट करने होंगे 2 और ये मार्क्स होंगे इसके टोटल 8 × 2 16. तो इसी तरह वी हैव 3 सेक्शंस. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस 24, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन 16 एंड टोटल मार्क्स इस तरह होंगे हमारे पास 50. ओके, सो क्लास ये था हमारा पेपर पैटर्न. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. The first topic of this book is पाकिस्तान की नज़रियाती असास यानी आर्कियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चैप्टर का नाम है यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास आर्कियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसका क्या मीनिंग है एक्चुअल में, ताकि हम मज़ीद देख सकें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नज़रिया यानी आइडियोलॉजी किसे कहते हैं. नज़रिया या आइडियोलॉजी हम कहते हैं किसी सोच, किसी फ़िक्र, किसी मकसद, किसी पर्पस को, किसी लॉजिक को, और असास यानी बेस हम कहते हैं बुनियाद को. हम अपने देखते हैं नॉर्मल लाइफ में भी कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई लॉजिक होता है, कोई सोच होती है जिसको बेस बना के हम कोई ना कोई काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग एजुकेशन हासिल करते हैं. क्यों हासिल करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, सोच क्या है, क्योंकि आपने फ्यूचर में कामयाब होना होता है. तो इसी तरह देयर इज़ अ थॉट एंड लॉजिक बिहाइंड एवरी वर्क. नाउ एज वी आर स्टडिंग अबाउट पाकिस्तान, सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान बनाया गया, जो कि अगर कहा जाए कि एक नामुमकिन चीज़ थी कि उस टाइम पे हम एक अलग मुल्क बनाएं जहाँ पे हम आज़ादी के साथ रह सकें एंड वेयर दे कैन फॉलो आवर रिलीजन दैट इज़ इस्लाम, बट वी डिड इट. क्योंकि हिंदू वो कौम थी जो ये नहीं चाहती थी कि मुसलमान अपना मज़हब फॉलो करें या उनकी कहीं पे भी हुकूमत हो, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को वो लोग फॉलो करें. और इसी एक चीज़ ने मुसलमानों को फोर्स किया कि वो एक अलग मुल्क लें. इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट विल नॉट रॉन्ग टू से दैट द रीज़न बिहाइंड द डिमांड ऑफ दिस कंट्री वॉज हिंदूज़, कि मुसलमानों ने आवाज़ उठाई कि वो एक अलग मुल्क हैं. तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं नज़रिए की. नज़रिया जैसे अभी मैंने आपको बताया, हम कहते हैं सोच को, मकसद को, किसी पर्पस को. क्या अब मुसलमानों में एक नज़रिया आया कि उन्होंने एक नई सोच उभरी कि हमने एक नया मुल्क लेना है, और ये कि वो हर लिहाज से एक अलग कौम है. वो हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस, हमारे रहने सहने का तरीका, हमारा मज़हब, हमारी सारी जो रसूमात हैं वो दूसरे मुल्कों से, दूसरी कौमों से अलग है, और हम एक अलग मुल्क चाहते हैं. इसी सोच ने जो इनमें पैदा हुई थी, बुनियाद बनी कि हम एक अलग मुल्क जिसका नाम था पाकिस्तान, हम वो हासिल करें. और इसी आइडियोलॉजी की बेस पे, इसी नज़रिए की बुनियाद पे हमने पाकिस्तान एक अलग मुल्क हासिल भी किया था. ओके क्लास, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ योर टॉपिक आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास. जो मेन थीम था इसका, इस लेक्चर में हमने वो देखा है. मज़ीद इसकी डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब देखेंगे जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. टिल देन क्लास, वॉच दिस वीडियो and understand the main theme of this topic. Okay, Allah Hafiz, take care.